दिन जो हनुमान जी का पूजन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और इतना ही नहीं, मंगलवार के दिन जो 100 पाठ कर दे हनुमान चालीसा के, तो हनुमान चालीसा पुरस्चरित हो जाते, सिद्ध हो जाती है। और हनुमान चालीसा में जो फल बताए गए हैं उन फलों की प्राप्ति हो जाती है। नास रोग हरे सब पीरा, रोग व्याधियां दूर हो जाते हैं हनुमान चालीसा के पाठ करने से। हनुमान चालीसा का पाठ इतना सरल नहीं जितना सरल आप मान के बैठे हुए हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से क्या मिलता है? नासै रोग हरे सब पीरा। कितने भी कोई संकट में क्यों ना आया हुआ हो, संकट कटे मिटे सब पीरा। कोई ऊपरी शक्ति उस पर दुष्प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, संकट से हनुमान छुड़ावे। ये फल है हनुमान चालीसा के पाठ करने का। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ जो है ब्रह्मचर्य पूर्वक करना चाहिए। शुद्ध मन से करना चाहिए, निष्कपट मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और एक चौपाई है, उस चौपाई का जो एक एक माला जप करे तो उसके सारे अवरुद्ध काम जो हैं वो सुलभ हो जाए, सारे बिगड़े हुए काम उसके बन जाते हैं। इस चौपाई के जो एक एक माला सुबह शाम जपता है, कौन सी चौपाई है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। कोई कौन ऐसा काम है जो आपके द्वारा सुलभ नहीं होता है? ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जो आपकी कृपा से नहीं बनता हो। कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। यदि कोई बहुत बड़ा काम है और आपका नहीं बन रहा है, आप इस चौपाई की एक एक माला जपो और तुरंत चमत्कार पाओ। हनुमान जी की भक्ति तुरंत चमत्कार दिखाने वाली है। ये मंगल की उत्पत्ति है। मंगल की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। भगवान शिव के पसीने से, पसीने की जब बूंद धरती पर गिरी, वही मंगल ग्रह बना। मंगल की, जैसे किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी अप डाउन रहता है, तो वो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी को शुगर है, शुगर लेवल काफी हाई रहता है, तो हनुमान श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करने से शुगर में बड़ा लाभ होता है। बीपी उतार, हनुमान चालीसा की ये बहुत बड़ी महिमा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शिव जी कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। हर हर कहा जाए,
या बम बम कहा जाए, हर हर कहा जाए या बम। बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव ये मणिधर कहा जाए या विषधर कहा जाए, मणिधर कहा जाए विषधर कहा जाए। बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। धर दाने तुम्हें क्या कहा जाए, नीलकंठ तुम्हें क्या कहा जाए। सतीश कहा जाए, गौरीश कहा जाए, सतीश कहा जाए, गौरीश कहा जाए। बोलो नीलकंठ तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो नीलकंठ तुम्हें क्या कहा जाए। शिव जी कहा जाए या शंकर कहा जाए, शिव जी कहा जाए या शंकर कहा जाए। बोलो भोले बाबा तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो भोले बाबा तुम्हें क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। अब रुद्र संहिता के युद्ध खंड पर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान शिवपुत्र कार्तिक के द्वारा जब तारकासुर का उद्धार हो गया, सारे देवता निर्भय हो गए, तो तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये 3 नाम थे तारकासुर के 3 पुत्रों के। उनके अंदर बदला लेने का भाव जागा। उन्होंने कहा हमारे पिता को देवताओं ने छल करके मारा है, जबरदस्त जबरन महादेव जी का विवाह कराया है और उनके पुत्र से मेरे पिता को, हमारे पिता को मरवाया है। बोले हम अजर और अमर होने का वरदान ब्रह्मा जी से लेंगे, ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे, हमें मारने वाला कोई नहीं होगा तो हम अपने पिता का बदला लेंगे, सभी देवताओं को मार डालेंगे। और तीनों भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली सुमेरु पर्वत पर जाकर के गुफा के अंदर में ब्रह्मदेव की तपस्या में बैठ गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। लंबा समय जब निकल जाता है तो ब्रह्मदेव जी प्रकट हो जाते हैं। बोले ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा हे भक्तों, तुमने अनन्य भाव से मेरी तपस्या की है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो।
वो क्या वरदान मांगते हैं? हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें अजर और अमर होने का वरदान दे दो। हम कभी वृद्ध ना हो और हमारी कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मदेव जी बोले, ऐसा वरदान देना तो संभव नहीं है। जिसने जन्म लिया वो बढ़ेगा भी, वो तरुण भी होगा और फिर वो बुढ़ापा भी आएगा उसके शरीर पर। और जिसने जन्म लिया है उसको शरीर भी बदलना पड़ेगा, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। ये वरदान संभव नहीं है, ये वरदान हम नहीं दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकता है। और कोई वरदान मांग लो भक्तों। उन्होंने विचार किया और विचार करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उन तीनों दानवों ने क्या कहा? पुराण प्रेणो देहि निर्माया तद्भुतानिहि सर्व संपत् समृद्धाना प्रभृष्णानि दिवोकशाम। हमारे लिए 3 नगर बनवा दो विश्वकर्मा जी से। एक स्वर्ग में हो, एक आकाश में हो और एक पृथ्वी पर हो। 3 नगर बना दो। एक सोने का हो नगर, दूसरा चांदी का हो और तीसरा लोहे का हो। उन तीनों नगरों की सुरक्षा बाल ऐसी हो कि जो कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके। हम जब चाहें तो अपने नगर से बाहर जाएं, हम जिनको चाहें उनको मार दें और हम सुरक्षित होकर के अपने नगर के अंदर नहीं, उस नगर में किसी का भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। ऐसा नगर हमारे लिए बना दो। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी और सोने का नगर, चांदी का नगर और लोहे का नगर बनवा दिया। स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी लोक में एक नगर बना दिया। स्वर्ग में सोने का, दूसरा बना दिया आकाश में चांदी का, तीसरा बना दिया पृथ्वी लोक में लोहे का। इन तीनों के अंदर तीनों भाइयों ने प्रवेश किया। एक भाई ने स्वर्ग का नगर ले लिया, दूसरे भाई ने आकाश का नगर ले लिया चांदी का, तीसरे भाई ने मृत्यु लोक में लोहे का नगर ले लिया। और तीनों नगरों के स्वामी होने से इनका नाम त्रिपुरासुर पड़ गया। त्रिपुरासुर नाम पड़ गए इन तीनों देवों। त्रिपुरासुर तीनों पुरों के जो स्वामी हैं। अब तो महाराज इतनी स्वच्छंद हो गई, इतने निर्भय हो गए कि जो मर्जी वो कर रहे हैं। सभी देवताओं को इन्होंने दुखी कर दिया, सभी देवताओं को अपने अपने धाम से इन्होंने बाहर कर दिया त्रिपुरासुर ने। और ये भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, भगवान शिव की भक्ति में थे ये, इसलिए इनको कोई जीत नहीं पाया। क्योंकि जो महादेव जी की शरण में है, महादेव की शरण जिसने ले ली है, काल आकर के उसका क्या बिगाड़ पाएगा? काल आकर के उसका क्या बाल बांका कर पाएगा? जिसने महाकाल की शरण ले ली हो। भगवान शिव के अनन्य भक्त तो थे, लेकिन कर्म उनके अच्छे नहीं थे। कितनी बड़ी संकट की बात है। भक्ति कर रहे हैं भगवान के, अब दुख दे रहे हैं जीव जगत को। कर्म उनके अच्छे नहीं है, तो कहां तक तो भगवान शिव रक्षा, महादेव माफ करेंगे? भाई
यदि भगवान की हम भक्ति करते हैं तो हमारे कर्म भी ठीक होनी चाहिए, कर्म भी दूसरों के लिए दुखदायी ना हो। हमारे शेष सैया पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनके चरणों में सेवा कर रही है। सारे देवता जब पहुंचे तो उन्होंने भगवान विष्णु को मनाया। सभी देवताओं ने कि क्या करना चाहिए हमें, इन त्रिपुरासुरों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि ये तो भगवान शिव की भक्ति में है और कर्म इनके जो है विपरीत कर्म है, तो कैसे इनका उद्धार होगा। जब तक ये शिव की भक्ति में है, महादेव की भक्ति में है, तब तक इनका कोई काल भी बाल बांका नहीं कर सकता है। क्या होना चाहिए प्रभु। भगवान विष्णु को देवताओं ने मनाया। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सामरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सामरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सामरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सामरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। सूर के आँखों के, सूर के आँखों के तुम हो उजाला, सूर के आँखों के हो उजाला। मैं तो कहूँ सामरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सामरिया बांसुरी वाला। मैया तो कहते हैं सुन ले कन्हैया, मैया तो कहती है सुन ले कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। वालों ने तुमको, वालों ने तुमको पुकारा नंद लाला, वालों ने तुमको पुकारा नंद लाला। मैं तो कहूँ सामरिया बांसुरी वाला, मैं तो